बंगाल में कई मसले चल रहे हैं और बंगाल नहीं पूरे देश में कई मसले चल रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा भी है, उस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी। राजकुमार भाटी जी इंतजार भी कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। उससे पहले अवनीश अवस्थी जी आप सर कुछ बोलना चाह रहे थे, इसमें ऐड कर दीजिए जो चर्चा यहाँ पर चल रही है। ऐसी चर्चाओं का मतलब क्या है, ऐसी तस्वीरों का मतलब क्या है, और चुनावों से ठीक पहले ही हमें सब कुछ क्यों दिखाई पड़ता है? प्राची जी, चुनावों की बात तो मैं कहूं कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, पहली बात। लेकिन एक बात तो बड़ी साफ सी है ना कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार की इच्छा के बिना वहां पर कोई राजनीतिक दल रैली नहीं कर पाता। उसको हाई कोर्ट से लेना पड़ता है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे अमित शाह जी हो। तमाम जो धार्मिक आयोजन है वो उसकी नहीं मिलती, अनुमति नहीं मिलती है वहां पर। तो इसकी अनुमति कैसे मिली? एक बात, अनुमति नहीं मिली, मैं ये कह रहा हूं। जो ममता बनर्जी वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार की देखती हूँ एसआईआर कैसे होता है, देखती हूँ ये कैसे होता है, देखती हूँ ये कैसे, एक वक्तव्य भी आपने सुना उनका कि देखती हूँ यहां पर कैसे पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनती है? ऐसा वक्तव्य सुना क्या? नहीं सुना ना आपने। बात बड़ी साफ सी है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपने नेता को निकाले तो वो निकालना है, और बीजेपी निकाले तो वो निकालना नहीं है। ये कौन सा पैमाना लगाते हैं? पश्चिम बंगाल की सरकार ने हुमायूं कबीर को निकाला टीएमसी ने, तो कहते हैं हमने तो निकाल दिया जी, लेकिन वो बीजेपी में थे। बीजेपी से तो 6 साल पहले निकल चुके हैं वो। उनका निकालना नहीं है, वो अभी तक उनके साथ है। जो अब तक आपके साथ थे, आपकी टिकट पे इलेक्शन लड़े, जीते, सब कुछ किया, वो निकालना हो जाता है। ये राजनीति जो है ना, ये राजनीति ग्राउंड स्तर पर आप, इसीलिए जो है ना, ये थोड़े दिन की राजनीति चल सकती है, लेकिन आप किसी को, जनता को इस तरीके से बेवकूफ नहीं बना सकते। सर एक और मसला है जो बंगाल में इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो एसआईआर का मसला है। आपने जिक्र किया दीदी का, तो एसआईआर को लेकर बड़ी मुखर नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। और इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर लोगों को गुमराह किया। लोगों से वो कह रही हैं कि उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने चुपके से आखिरी दिन अपना फॉर्म जो है वो भर दिया है, साइन कर दिया है, और उसे जमा भी करवा दिया गया है। जबकि आपको ये बताती हूं कि ममता बनर्जी खुल्लम खुल्ला ये कह रही हैं कि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा, वो कोई फॉर्म भरने वाली नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है बार बार ये प्रमाणिकता देने की कि वो इस देश की नागरिक हैं, वो कोई कागजात जमा नहीं करवाएंगी। क्या कह रही है ममता बनर्जी, उनका दावा क्या है, ये जरा सुनिए। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 মাস সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। अब सच क्या है हक साहब, जरा बता दीजिए। आपको मुख्यमंत्री के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। वो फॉर्म सच है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें ममता बनर्जी का एसआईआर का फॉर्म दिख रहा है, या सच वो है जो ममता बनर्जी कह रही हैं? बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी जो कर रही है बहुत ही सही और सटीक कर रही है। उन्होंने कहा आप लोगों के बीच में 2 दिन पहले जो कहा सभा में कि हम 3 बार के समय लिए केंद्रीय मंत्री, और उसके बाद में 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 3 बार के अभी मुख्यमंत्री हैं, और चौथी बार आने वाले 2026 में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसके लिए हमको क्या एविडेंस देना पड़ेगा? हमको क्या इसके लिए हमको इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना है? बिल्कुल वो सही कही है। वो समझ लिए कि भारत ही नहीं पूरे दुनिया में एक प्रसिद्ध नाम ममता बनर्जी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, फॉर्म नहीं भरा है ना? सुनिए ना, पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, फिर उसके बाद आपकी और शंकाओं से भी बादल हटाऊंगी। सुनिए एक सेकेंड, फॉर्म नहीं भरा है ना? फॉर्म नहीं भरा है, झूठ बोल रही है बीजेपी। मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ, मेरी ममता बनर्जी जो हमारी मुख्यमंत्री है, जो बात कहे हैं, सम्मान से नाम ले लो, मेरी ममता दीदी बोल दो।